आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। श्रेया, मधुमिता, शीतल, शिवानी, अपेक्षा, सूरज, नूर, चार्ली, हैप्पी, साउल, बेटा, दिनेश, सौरव। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हो भाई? आप सब लोग बेटा ठीक ठाक हो? बढ़िया बेटा, हम भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया प्रकार से चीजों को क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। चलिए बेटा शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में। आज अपना लेसन नंबर 12 बच्चों लगभग मिड पॉइंट पर आ चुके हैं। बहुत सारे बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चीजों को समझते हुए हम ये मानते हैं बच्चों लगभग आधे पार्ट में चीजों को कवर कर चुके हैं। त्रिकोणमिति के कुछ कंसेप्ट आपको समझ में अब आने लगे होंगे कि किस प्रकार कौन कौन सी चीजें सॉल्व करनी है। दोस्तों कल लास्ट में हम जिस कंसेप्ट पे चर्चा कर रहे थे वो कंसेप्ट बेटा देखो इस प्रकार का बनता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू आपको c दे दी जाती है। अब क्या करते हैं, अब ये इनके ना नाम ये बदल देते हैं, यानी b पर तो लगा देंगे sin थीटा और माइनस a पर लगा देंगे cos थीटा, और इस चीज पर आपको वैल्यू पूछेंगे। ये बेटा एकदम फिक्स वाला सवाल बनता है, एकदम फिक्स कहानी बनती है। तो इस चीज की जो वैल्यू बनती है ना, ये फिक्स बनती है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। क्यों बनती है बेटा? कारण क्या है? कारण मैंने आपको बताया था डिटेल में। हम इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करके इन चीजों को सॉल्व किया जाता है। बच्चों बताइए कल की क्लास में आपने कहां तक के सवाल कर लिए थे? कितने सवाल बेटा क्लास में कर लिए थे? 23, 23 कर लिए थे बच्चे कह रहे हैं। 23 ठीक है, 23 पे आ जाओ। ये लो बेटा, तो आखिर अपना लास्ट सवाल 23 नंबर सवाल था। ये भी देखो जैसा मैंने आपको अभी अभी नियम बताया बेटा, जैसा मैंने आपको अभी अभी नियम बताया ये उसी प्रकार का सवाल है। इसका उत्तर 50 आया था बच्चों। आप सबको समझ में आया ना कैसे आया था? क्योंकि देखो कंसेप्ट है बच्चों, ये एक लॉजिकल बात है। इस चीज को मैं फिर से तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं नहीं चाहता कि इस चीज में कोई डाउट आपके मन में बचे। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर इस चीज की वैल्यू आपको c के इक्वल दी गई है और एग्जामिनर आपसे a cos थीटा माइनस b sin थीटा की डिमांड करता है ना, तो हम इस चीज को x मान लेते हैं। हम इस चीज को x मान लेते हैं। तो इसमें मुझे x फाइंड करना है। मेरा लॉजिक ये है, वी हैव टू फाइंड x की x ज्ञात कैसे होगा। तो बेटा इसका सिंपल देखो, साइन और कॉस में ना, साइन और कॉस में मेरे को एक तरीका आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1। तो हम इस फॉर्मेशन में इस तरीके में सवाल को क्रिएट करना चाहते हैं और क्रिएट करने के लिए अपना दिमाग लगाएंगे। तो हम बेटा क्या करेंगे, दोनों के वर्क करके जोड़ेंगे। दोनों के बेटा मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा। देखो फर्स्ट वाले का अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ता हूं तो पूरी कहानी लिखकर बता रहा हूं बेटा, ताकि कल की चीजों को कर पाए, कल की बातों को आप लोग समझ पाए। आपको इस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बराबर बनेगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लॉजिक मेरा ये है, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए पूरी कहानी को करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे बनेगा, बतियाओ मत रहे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। और ये चीज बेटा इक्वल में रहेगी सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। ये बात आपने कहा सर, हाँ क्लियर है। इनमें 2ab वाला पार्ट तो कट ही जाएगा। ए स्क्वायर अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं बच्चे, तो अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो अंदर सेम बात बचेगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये वैल्यू भी एक हो गई, ये वैल्यू भी एक हो गई। तो एक आप ना ये भी रिजल्ट समझ सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना बेटा, ये एक्चुअल में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ये कंक्लूजन होता है। सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो जो अपना सवाल नंबर 23 था, ये कल मैंने आपको बेटा लास्ट में बताया था और कई बच्चों को शायद इसमें दिक्कत रह गई हो। देखो ये भी कंसेप्ट ऐसा ही है ना। आप एक बार ये मानो, एक ही जगह मैं ट्रीट कर रहा हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, आपको बताने के लिए।
ए को बताने के लिए बता रहा हूं बेटा, बी का मतलब मैं ट्रीट कर रहा हूं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बी की वैल्यू मान लो, एक बार लिख रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। अब ये बताओ आपका सवाल ऐसा है क्या, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 8, और बच्चे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 6। ऐसा ही सवाल है क्या? क्या बच्चों ऐसा ही सवाल है ना? आप कहोगे हाँ सर ये तो ऐसी बात है। तो इसका कंक्लूजन ये होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल सर ये बात सही है, हमें पता है। यानी कि मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट प्यारी सी एक बात कह सकता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो होल स्क्वायर है प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो होल स्क्वायर है, ये 64 और 36 100 के इक्वल आएगा। अब ये पूरा स्क्वायर खोलने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख लिया करो बेटा, डायरेक्ट ये स्टेप लिख लिया करो, ये 100 के इक्वल आएगा और x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 उत्तर आएगा 50। 23 नंबर तक के सवाल क्या सारे बच्चों के कंफर्म मान लिए जाएं बेटा? सब लोगों को बात प्रॉपर वे में समझ में आई? ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जब सवाल बनता है ना बेटा, तो आपसे ज्यादा चिंता एग्जामिनर को होती है। वो ऐसा नहीं है कि मर्जी से जो मना है छाप देगा, वो सवाल देगा तो बड़े नाप तोल कर देगा, चीजों को बड़े हिसाब से बनाकर देगा, तभी जानकारी संभव है, तभी सवाल अपना बन सकता है। एक और सवाल लिएगा, एक और सवाल देखिएगा, करते हैं शीतल, पहले इसको सवाल करते हैं बेटा, उसके बाद देखते हैं आगे। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 2 है। 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मतलब पूछा है। देखो दोस्तों कुछ भी नहीं करना सवाल में, कुछ भी नहीं करना, आप तो ये बता दो एक बार ना, एक बार तो मेरी बात को समझना, ये सेक का मतलब होता है 1/cos इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है रूट 2 के इक्वल। आप मुझे ये बता दो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इस चीज की वैल्यू रूट 2 कॉस थीटा बन रही है क्या? इतना मुझे बता दीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू रूट 2 कॉस थीटा बन रही है। अरे कॉस का वहां मल्टीप्लाई हो गया, रूट 2 कॉस थीटा हो गया। और मेरा टारगेट पता है क्या है? मेरा टारगेट पता है क्या है? मेरे को ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ज्ञात करना है, क्योंकि इसके बटा में दिख रहा है तुम्हें, इसके बटा में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बटा में दिख रहा है मेरे को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर किसी तरीके से अगर कोई सिस्टम बिठाकर हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मिल जाए तो बात का आनंद आ जाए, बात का मजा आ जाए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। बच्चों क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ? देखो आपको ये बात बताने के लिए, क्या मैं इसको एक बार x मान लूं, एक बार इसको x मान लूं, ये सवाल देखो वैसा ही बन गया। ये सवाल बच्चे वैसा है, a cos थीटा b sin थीटा बराबर c दिया हुआ है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा ये दिया हुआ है, a और b की जगह पे 1 1 पुट किया हुआ है, a और b की जगह पे 1 1 पुट किया हुआ है। मैंने आपको अभी अभी एक बताया था कंक्लूजन कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है। यानी कि दोस्त मैं आपको ये कह सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करूंगा तो इधर भी 1 और 1 2 बनेगा 2। अरे 2 कैसे बना समझ में आया बेटा? 2 कैसे बना समझ में आया? हाँ 2 कैसे बना समझ में आया? बराबर इसका स्क्वायर बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस बनेगा x स्क्वायर। सारे बच्चे बताओ साथ साथ तुझे कि हाँ सर क्लियर है, इसमें डाउट नहीं है। और ये 2 कैसे बना पता लगना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, और प्लस और माइनस वाला 2 कट जाएगा, उत्तर 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारा टारगेट है x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बनेगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। और मुझे ना एक यूं लग रहा है कि मैं cos को साइन में चेंज कर लूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? मैंने cos को साइन में चेंज कर लिया। बच्चे के मन में सवाल आया सर आपने cos को साइन में क्यों बदला? देखो बेटा ऊपर अपने को साइन दिख रहा है, ऊपर साइन दिख रहा है, हमें डेटा को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। अब आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई? 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपने कहा हाँ जी, तो इसका मतलब x जो आएगा ना, x जो आएगा वो बनेगा रूट 2 साइन थीटा। अगर आपने कहा सर x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू आ गई है रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 साइन थीटा आ गई है। मतलब अब अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान मैं अभी अभी ज्ञात कर चुका हूं, रूट 2 साइन थीटा आया था। नीचे वाली चीज को मैंने ज्ञात कर लिया, रूट 2 साइन थीटा आया था बच्चे, साइन से साइन कट गया, रूट 2 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ये भैया टॉपिक का लेवल चल रहा है बढ़िया, फर्जी फर्जी सवाल नहीं कर रहे बच्चे,
अब थोड़े अच्छे लेवल की बात को मूव कर लिया अपन ने, अब थोड़ा सवालों को सही प्रकार में करने लगे हैं, थोड़ा अच्छे लेवल पे चीजों को अब कवर करने लगे हैं बेटा। स्टार्टिंग की शीट में बेहद आसान सवाल थे, फिर थोड़ा लेवल बूस्ट हुआ, फिर थोड़ी कहानी और बढ़ी, फिर थोड़ी बात को और आगे बूस्ट किया, अब जाकर इस लेवल पर पहुंचे हैं कि आप लोग इन चीजों को कवर कर पाओगे। भैया आपने कहा साइन में चेंज क्यों किया? अरे मेरी बात समझो ना, मेरे को आपने पूछा क्या है, मेरे को आपने पूछा क्या है, 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। मैं ये चाहता हूं कि cos माइनस sin का मतलब मुझे साइन की लैंग्वेज में मिल जाए। और जैसे ही मैंने देखो ये सवाल सॉल्व किया था, यहां तक तो बात क्लियर है ना। इसका मतलब आया था 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसका आपने रूट किया, ये चीज बनी √2 sin थीटा, √2 sin थीटा। तो जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी 2 sin थीटा अपॉन √2 sin थीटा, साइन से साइन कट गया, √2 उत्तर बन गया ऐसा। क्या कुछ बात आइडिया मिला, कुछ सवाल समझ में आया क्या है बच्चे? ये जो सारे सवाल चल रहे हैं ना आपके, ये जो सारे सवाल चल रहे हैं ना बच्चे, ये सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के चल रहे हैं। अगर आप बेटा डायरेक्ट बीच में से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो शायद हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ रहा है उसको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर x हो, तो ये वाली कहानी तुमको पता होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना करता है। इस कहानी को मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस चीज को बार बार बता रहा हूं, इसीलिए बेटा मैंने ये सवाल रिपीट किया था। अरे भैया सही है, मैं ओगी भैया ये बात ना 50 बार तो कम से कम कह चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल को सॉल्व करने के तरीके एक से कई ज्यादा बन सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सवाल केवल एक ही प्रकार से होगा। डिफरेंट आइडियाज होते हैं बेटा, डिफरेंट तरीके होते हैं, एक बात को अलग अलग अंदाज से लिखना पड़ता है। मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि सवाल जो दिया है और जो डेटा पूछा है उनका आपस में रिलेशन बनाने की कोशिश करो। जो चीज आपको दी गई है और जो चीज आपको पूछी गई है उन दोनों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करो, उन दोनों को आपस में बदलने की कोशिश करो, उससे आपका काम हो जाएगा इजी। तरीके बहुत है बच्चे, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, बहुत सारे तरीके बनते हैं। अगर आपने एक बोला तो भी कम किया। अच्छा सुनो, अब देखो ये सवाल में फर्क आ गया। ये सवाल चल रहा था जैसे √2 पे, ये x³ y³ पे चल रहा था। अब की बार सवाल आ गया जी डायरेक्ट वैल्यू पे, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 23/17, sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले तो आप समझो सवाल का तरीका क्या है, मेथड क्या है, एक बार ये समझो, उसके बाद बताऊंगा कि इस पर क्या कर सकते हैं अपन। sin थीटा प्लस cos थीटा का मतलब दिया हुआ है 23/17। बेटा sin थीटा माइनस cos थीटा आपको पूछा गया, क्या मैं इसको एक बार के लिए x मान लूं? क्या एक बार के लिए इसको x मान लूं क्या? अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, एक बात मुझे और बताओ, क्या बच्चों इन दोनों साइड के स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा? भाई अगर अपने को x ज्ञात करना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। अब ये बात माइंड में आनी चाहिए, कहीं पागलों वाले ऐसे काम करने मत लग जाना कि इसको लिखने बैठ जाओ कि सर ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे करने बैठ जाओगे तो फिर तो भैया काम हो गया, फिर तो लग गई नौकरी मान लो, है ना। ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें समझ में आ रहा है कि इस साइड में इनको जोड़ोगे तो एक और एक यानी कि 2 बनेगा डायरेक्ट, और इस साइड में बनेगा 529 अपॉन 289 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? 2 माइनस 529 अपॉन 289। जी हाँ सर, एलसीएम लीजिए 289 आएगा, 289 का डबल कीजिए 56, 578 बनेगा, माइनस करना पड़ेगा 529। 18 में से 9 गए 9, 6 में से 2 गए 4, 49/289। ये स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी बच्चे, एक्स ज्ञात करना है, प्लस माइनस 7/17, उत्तर आ गया डी ऑप्शन। जब वैल्यू की बात आए ना तो आप कुछ इस प्रकार का मामला भी समझ सकते हो, मामला इस प्रकार की बात को भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड मेथड, ये तो एक तरीका हो गया जी बिल्कुल बेसिक वाला, आप इससे कर पाओगे। बट दूसरा होता है कॉमन सेंस वाला। जिस बच्चे ने बढ़िया से प्रैक्टिस कर रखी है, जिस बच्चे ने बढ़िया से काम कर रखा है बच्चे, वो बच्चा जाएगा दूसरे तरीके पे, जिसका नाम क्या होगा? ट्रिपलेट का मेथड। वो क्या है सुनो बेटा, sin थीटा प्लस cos थीटा तुम्हें दिया हुआ है 23/17
आपने कहा जी हाँ सर। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो ऊपर बनेगा P प्लस बी बराबर 23/17। बात समझ में आई क्या बच्चों? बात समझ में आई क्या? आई ना? 23/17 बनना है। और देखो यहां से आप ना, जो स्मार्ट बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो कहेंगे सर हाइपोटेनियस दिख रहा है मेरे को 17, ट्रिपलेट आपने बताए थे सर 15, 8, 17 हुआ करते हैं, 15, 8, 17 हुआ करते हैं, 15, 8 और 17 हुआ करता है। तो इसका मतलब आप ये बताओ एक बार मुझे, 15, 8, 17 होता है? आपने ये तो बताया सर कि ट्रिपलेट 15, 8, 17 होता है। 17 तो आपको याद है क्या होगा? हाइपोटेनियस। बेटा इनमें से परपेंडिकुलर कौन होगा? कैसे पता रूपक, कैसे पता बेटा? परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अरे ये तो दोनों कोई भी आ सकते हैं, ये तो कोई भी आ सकते हैं। तो मुझे ये तो नहीं पता कि इनमें से बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। इतना पता है, इतना पता है, एक होगा 15, एक होगा 8। अगर मैं इसको 15 और इसको 8 मानता हूं, देखो 15 और 8 23 बन रहे हैं, बात हो गई सेटिस्फाइड, बात हो गई सेटिस्फाइड। अगर डेटा ऐसा सेटिस्फाइड हो रहा है फिर तो क्या बात है जी, वारे न्यारे जिंदगी के, जिंदगी सेट। पूछा क्या है? पूछा है हमसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन का मतलब होता है पी माइनस ये बनेगा बी अपॉन बनेगा एच। तो इसका उत्तर 7/17 भी आ सकता है और माइनस का 7/17 भी आ सकता है। तो प्लस माइनस पुट कर देंगे, प्लस माइनस पुट कर देंगे कि प्लस माइनस 7/17 कोई भी संभव है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों तरीके संभव है। बेटा आपको जो उचित लगे वो कर लीजिए। यहां तक जाने का जो रूट कंसेप्ट है, जो बेसिक तरीका है, वो तो अपना दिए, आप स्क्वायर करके जोड़ लो, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, बात बन जाएगी। लेकिन अगर आपको ये बेसिक पे अगर लग रहा है कि सर मैं ट्रिपलेट पे काम कर चुका हूं, ट्रिपलेट मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है बेटा, इस पर समय खर्च करने की नीड नहीं है। जैसे मेरी बात समझो, एक सवाल मैं तुम्हें और दे रहा हूं, अब देखना आप स्क्वायर स्क्वायर नहीं करोगे, आप मुझे डायरेक्ट उत्तर दोगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है 17/13, 17/13। तो आप मुझे बताना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, जल्दी बता दो। आप कहना सर ये बनेगी 7/13 प्लस माइनस 7/13। सर 7/13 बनेगा। अरे भैया परपेंडिकुलर और बेस बटा में हाइपोटेनियस अगर तुमको 17/13 दिया है, 17/13 दिया है ना, तो आप समझ लो ट्रिपलेट 12, 5, 13 का यूज कर रहा होगा, ट्रिपलेट 12, 5, 13 वाला यूज कर रहा होगा। इनमें से एक चीज तो 12 बनेगी, एक चीज 5 बनेगी, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सी है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सी है। तो उत्तर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो 12 और 5 17 सेटिस्फाइड कर रहा है। 12 में से 5 गए 7, ये माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, बटा में 13 बनेगा। तरीका इजी बन गया बच्चे। अगर एक बच्चा बोले गुरुजी ट्रिपलेट माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो भैया बेसिक है ना, तो बेसिक है ना बच्चे, स्क्वायर करके जोड़ो। स्मार्ट वर्क ये होता है प्रैक्टिस के बाद में आप उन चीजों को डायरेक्ट ट्राई करोगे, लेकिन अगर नहीं आता बेटा तो बेसिक पे जाओ, बेसिक वाला चीज कभी धोखा नहीं देगी आपको, आपका काम हो ही जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 31/25 है, जल्दी बताइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा, जल्दी बताइए उत्तर मुझे। सब बच्चों का उत्तर आना चाहिए, सब बच्चों का उत्तर आना चाहिए। बेटा प्लस माइनस लगाओ, साथ में प्लस माइनस लगाओ बेटा। हाँ 17/25 वालों तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन आप साथ में प्लस माइनस मस्ट लगाओगे। अरे आपको पता नहीं है ना, आप ये तो जानते हो साइन माइनस कॉस का मतलब बनेगा परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हो सकता है परपेंडिकुलर 7 आ जाए, ये 24 आ जाए, ये भी तो हो सकता है ये 24 आ जाए, ये 7 आ जाए, तो कुछ भी संभव है। प्लस माइनस 17/25 उत्तर बन जाएगा। कहानी समझ में आई तो मुझे बताओ, बात समझ में आई तो मुझे बता दो। जब तुम फुर्सत में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में जब आपका त्रिकोणमिति पूरा करवा देंगे ना बेटा, तो एक काम करना, किसी दिन फुर्सत में बैठकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पेपर में आज तक आए हैं ना, उनकी किताब लेकर बैठना, उनकी किताब लेकर बैठना। अगर आप 100 क्वेश्चन ट्राई करोगे ना बेटा, 100, तो मैं बता रहा हूं 100 के 100 सवाल आपको ना उत्तर याद लगेगा, आपको लगेगा ये तो क्लास में हमने इतनी बार किया है, वही सवाल है। मैंने की कंसेप्ट पे डिपेंड करने वाले 4-5, 5-5 सवाल एक साथ के लिए हैं, ताकि इसमें आपको कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसमें आपको कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं हो।
एक बार एक एग्जाम्पल को समझते हैं बच्चे, एक बार एक कहानी को समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। सुनो, कई बार एग्जामिनर आपके सामने ना बड़ा स्मार्ट सा काम कर लेता है। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 होता है, और ये आपसे पूछ लेता है 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर, मान लो मैंने आपसे पूछ लिया। क्या ये वैसा ही सवाल है कि ए और बी को चेंज कर रहा है? वो ए और बी की जगह बदली है, ए और बी को चेंज किया है ना, प्लस की जगह माइनस आ गया, ये एक्स पूछ लिया। अरे जैसा मैंने आपको आज बताया था, जैसा मैंने कल भी बताया था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दिया है, और इसने पूछा क्या तुमसे? ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये चीज तुमको पूछी गई है। अब इस चीज की वैल्यू एक्स, इस चीज की वैल्यू 0 बननी चाहिए क्या? क्या बेटा इस चीज का मान 0 बनना चाहिए क्या? आपने कहा सर 0 बनेगा, कैसे बनेगा? तरीका बताया ना। एक्स कैसे ज्ञात करते हैं? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्स कितना बनेगा? 9 और 16 25, 25 में से घटाओगे 25 तो क्या बन जाएगा? 0। ये वाली चीज 0 के इक्वल बनेगी, ये वाली चीज 0 के इक्वल बनेगी। और वैसे मुझे एक बात बताओ, आप लोग ना अब अंडरस्टैंडिंग करने लग गए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का वर्ग जोड़कर इसके वर्ग के इक्वल होगा, यानी ये वाली चीज एक ट्रिपलेट की फॉर्म में आनी चाहिए क्या? ये वाली चीज एक ट्रिपलेट की फॉर्म में आनी चाहिए क्या? ये वाला पॉइंट अगर एक ट्रिपलेट की फॉर्म में आना चाहिए क्या? तो जब भी तुम्हें इस सवाल में ट्रिपलेट की फॉर्म दिख जाए, 3 4 5 दिख जाए, या 12 5 13 दिख जाए, इस चीज का उत्तर 0 बनता है। अगर तुम्हें ये ट्रिपलेट की फॉर्म में दिख जाए, अगर तुम्हें ये एक ट्रिपलेट की तरह दिख जाए बच्चे, 12 5 13, 15 8 17, 24 7 25, 12 35 37, कोई ऐसा ट्रिपलेट दिख जाए ना, तो डायरेक्ट उस चीज का उत्तर 0 मान सकते हैं। पेपर में इतना करेंगे क्योंकि ट्रिपलेट के बारे में जानकारी है, क्योंकि ट्रिपलेट के बारे में आपको जानकारी है। आई बात समझ में? ट्रिपलेट दिखेगा तो 0 करके आ जाओगे। 12 साइन थीटा प्लस 5 का बराबर 12 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा की वैल्यू 0 बनेगी क्या? क्या इस चीज की वैल्यू 0 बनेगी क्या? क्या इस चीज को 0 बनेगी क्या? 0 क्यों बनेगा उसका कारण तुम्हें पता है। 0 क्यों बनेगा उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर करोगे, वो ट्रिपलेट है 12 5 13, 12 5 13 0 बनेगा ही बनेगा, तो आपको सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक की बात तो बड़ी आसान है बेटे, यहां तक की बात तो बड़ी इजी है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। कई बार एग्जामिनर क्या कर देता है, कई बार कहानी एग्जामिनर ऐसी कर देता है कि इधर कर देगा 3, इधर कर देगा 8, ऐसे ऐसे सवाल दे देगा, ऐसे ऐसे सवाल दे देगा, और ये सवाल आ जाएगा कि इसको सॉल्व करो। समझ रहे हो? मतलब ना अब की बार ये नंबर सेम नहीं है, अब ये नंबर सेम नहीं है, और नंबर सेम नहीं है, बात भी अलग बननी चाहिए। नंबर सेम नहीं है तो कहानी भी अलग बननी चाहिए। तो अब सवाल क्या बनता है, अब जानकारी क्या बनती है, एक जगह सवाल ध्यान से पढ़ोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बच्चे, अब मैं आपको बता रहा हूं एक बड़ा ही शानदार तरीका, ऐसा कि सवाल जाएंगे गोली की रफ्तार से और तुम्हें लगेगा कि वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया। 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 13 है। अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपको ये कहूं ना कि 12 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, इस चीज की वैल्यू, तो आप इस चीज की वैल्यू को 0 बता दोगे। इसको तो 0 कहने में कोई दिक्कत नहीं है, 12 5 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मामला बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों अगर कई बार यहां डेटा थोड़ा टफ कर दे, थोड़ा बातों को अलग कर दे, 12 और 5 की जगह कुछ पॉइंट अलग दे देना, तो हमें सवाल करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम सवाल को थोड़ा अलग अंदाज में करना चाहते हैं। तब क्या करना चाहते हैं, एक बार वो समझ लो, वो आइडिया ले लो, उससे तुम्हें कई सारे नए नए कंसेप्ट मिलेंगे। तुम सर ऐसा तो हमने कभी, सुनिएगा सवाल मैं अब आपको ये दे रहा हूं कि 7 कॉस थीटा माइनस 9 साइन थीटा, इसका मान बता दो। ऐसे अजीब से नंबर कुछ भी, 7 और 9 लिखे हैं रैंडमली, इधर 8 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ऐसे समझ गए कहना क्या चाह रहा हूं? समझ गए कि नंबर कुछ भी बदल देगा ऐसे। तो अब ये सवाल कैसे करें भाई, ये सवाल कैसे करें? तो पहले तो आप समझो इसका बेसिक, कि
प्रकार की बात को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या होता है? क्या आवाज ठीक से नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो। हेलो। सुनो भैया, पहले तो आप समझो कहानी बड़ी प्यार वाली, जो तुमको आनी चाहिए, जो तुमको पता लगनी चाहिए। मैं तुम्हें इस सवाल का सॉल्यूशन करना सिखा रहा हूं। जब डेटा कोई अजीबो गरीब सा आ जाए तब क्या करेंगे? इधर 10 कोट भी आ सकता है, कुछ भी आएगा, मतलब छोड़ो, है ना। 10 कोट आ जाएगा, सेक आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। आप मुझे इतना तो बता दो, अरे आप मुझे इतना तो बता दो, 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ओह माफ कीजिएगा, 12 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का मतलब जीरो बनता है क्या? क्या दोस्तों इस चीज का मतलब जीरो बनता है क्या? क्या दोस्तों इस चीज का मतलब जीरो बनता है क्या? हाँ। तो इसका मतलब ये होता है, इस चीज को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि 12 कॉस थीटा बराबर 5 साइन थीटा, कोई दिक्कत? 12 कॉस थीटा बराबर 5 साइन थीटा। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। कॉस को इसके बटा में ले जाओ, 5 साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 12। इस 5 को मैंने कह दिया इसके बटा में 5, कोई दिक्कत बेटा? टेन थीटा आ चुका है 12/5, टेन थीटा आ गया 12/5। टेन थीटा की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली 12/5। और बच्चे बच्चे को यह बात पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी ये वाली चीज एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो कर रही है, जिसमें 12 और 5 के बाद में ये 13 रहा होगा, 13 रहा होगा। अब एग्जामिनर तुमको यहां पर टेन दे दे, कॉट दे दे, सेक दे दे, कोसेक दे दे, कुछ भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है? इधर 5 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 9 आ जाए, 2 आ जाए, बात एक ही है, बात एक ही है क्या? हाँ, आई बात समझ में? यानी कि लॉजिक कंसेप्ट इस बात पे डिपेंड करता है। मैं तुमको यह कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर सी है इफ, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो रहा है। ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है बच्चे, अगर ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है तो ये बात अपने दिमाग में सेव रखिएगा, ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि ए साइन थीटा, बी लिख लो, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ये हमेशा जीरो के इक्वल होगा। जीरो के इक्वल ट्राई करेंगे, जीरो के इक्वल ट्राई करेंगे तो ये ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, फिर आगे जाकर अपने सवाल को ट्राई करेंगे, फिर आगे जाकर बात को सॉल्व करेंगे। क्या कोई बात थोड़ी बहुत समझ में आई? कोई 10-20% आइडिया समझ में आया कि क्या कहना चाहता हूं, किस कंसेप्ट पे काम कर रहा हूं? जैसे एक बार तुम्हारे सामने ये सवाल है, एक बार तुम्हारे सामने ये सवाल है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर 37 है, तो 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? इसे बताओ क्या आंसर आएगा? बेटा जिनके पास रुक रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो यार। अगर दिक्कत मेरे एंड से होती बेटा तो किसी के पास ठीक नहीं चलता, मैक्सिमम बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, कुछ के पास दिक्कत आ रही है, तो भैया एक बार रिफ्रेश कर लो यार। सवाल क्या था? साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर है 37। ये बच्चों 12, 35, 37 का ट्रिपलेट है क्या? अरे 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225, जोड़ोगे 1369 बनता है, और एग्जैक्ट 37 का स्क्वायर है, ये एग्जैक्ट 37 का स्क्वायर है, ये एग्जैक्ट 37 का स्क्वायर है। याद करो वो पहली क्लास त्रिकोणमिति की, जब 12, 35, 37 के ट्रिपलेट भी आपको बताए गए थे। अब मैंने पूछा 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस 12 कॉस थीटा की वैल्यू 0 बनेगी। अरे भैया किसी बच्चे को इस सवाल में समस्या आए तो बताओ। दीपक भैया क्या कहना चाहते हो? तुम क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे भाई? कह रहे 12 और 35 आपस में बदल गया तो जीरो कैसे आएगा? बेटा कितनी बार तो साबित कर दिया, जीरो ही तो आएगा।
बेटा कितनी बार तो साबित कर दिया कि जीरो ही बनेगा यार। 12 और 35 की जगह बदलेगी, इसीलिए तो जीरो बनेगा। क्या अभी भी बात नहीं समझ पा रहे हो? यार कितना जीरो लेवल का कंसेप्ट है, कितना बेसिक सा कंसेप्ट है, और आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैंने ये कब कहा तुम फर्स्ट क्लास से नहीं हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें दिक्कत किस बात पे है, इसमें दिक्कत कौन सी बात पे है तो बता दो एक बार। अरे वैल्यू बदलेगी, वैल्यू ए और बी का साइन बदलेगा, ए और बी का साइन बदलेगा, तभी तो बेटा वो सवाल बनेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक कॉमन आएगा। चलो, हाँ हाँ बेटा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। 12 कॉस थीटा माइनस 35 साइन थीटा पूछेगा तो भी जीरो ही आएगा बेटा। अगर ये पूछेगा तो भी जीरो ही आएगा। अरे मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, a माइनस बी का मतलब जीरो है, तो b माइनस ए का मतलब भी जीरो ही तो आएगा। अरे यार गजब आदमी है। दो चीजों का डिफरेंस अगर जीरो है, दो चीजों का डिफरेंस अगर जीरो है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है बच्चे। अब तुम 4 माइनस 4 बराबर जीरो लिखो। अब कहो नहीं सर पहले ये वाला 4 लिखो, तो ये 4 माइनस 4 तो जीरो ही आएगा। अरे यार क्या करते हो? तुम्हें जब इतना पता है भैया कि दो चीजों का डिफरेंस जीरो है, दोनों आपस में इक्वली तो होंगी। खत्म। अब थोड़ी बात को समझना। अब तुम्हें बताऊंगा कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ बढ़िया बढ़िया बातें, ऐसी प्यारी प्यारी चीजें कि तुम्हें देखकर चीजों को मजा आएगा। 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41। एक बार बताइए ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है क्या? बेटा एक बार बताइए 9 40 41 का ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है क्या? पूछा क्या गया? पूछा गया हमसे। एक मिनट रुको बेटा यार, एक मिनट रुको यार। अरे ये क्या हुआ आज? अंधकार में जिए जा रहे हैं अपन तो यार। बड़ी लाइट तो ऑन करी नहीं आज, पता नहीं। तभी मैं, सुनो, इस सवाल को आप समझो बेटा, इस सवाल को आप समझो। 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41 है। 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41 है। अब ना इन्होंने माइनस वाला नहीं पूछा, कुछ अलग पूछेगा, कुछ अलग पूछेगा, कुछ अलग पूछेगा तो भी दिक्कत नहीं है। आप क्या करना, आप ये देख रहे हो कि ट्रिपलेट काम कर रहा है सर, तो ट्रिपलेट काम कर रहा है तो इनको एक बार पलट के देखो। 9 कॉस थीटा माइनस 40 साइन थीटा भी क्या बच्चों जीरो के इक्वल आएगा? अगर ये ऐसा है तो ऐसा भी आएगा ना, अगर ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है तो ऐसा भी आएगा ना। ठीक, इसका मतलब 9 कॉस थीटा और 40 साइन थीटा बराबर हैं। ये दोनों चीजें बेटा आपस में बराबर हैं। टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू 9/40 हो गई। हाँ, बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि सर टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस आएगा 41। अब तुमसे साइन पूछे, कॉस पूछे, टेन पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 गुना साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस 3 गुना बेस का, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 18/41 प्लस 120/41, 138/41 बेटा आपके सवाल का उत्तर आया। ध्यान से देखकर बताओ पूरा लॉजिक समझ में आया सवाल का क्या, कैसे अपन ने जीरो बनाया, कैसे उसे काउंट किया, क्या किया, सारी कहानी को देखकर आपको सेटिस्फाइड करवाना है। अच्छा, कल को इस सवाल में साइन की बजाय मान लो कोसेक दे दे, या यहां मान लो कॉट आ जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ भी आ जाए। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पे पहुंच गया, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पर पहुंच गया, फिर तो वो तुमसे साइन पूछे, कोसेक पूछे, टेन पूछे, कॉट पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सेम है अपने लिए। तो भैया हमें पता है साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, सब चीजें पता है। हाँ, अच्छा अब थोड़ी सी बात को मैं और बता रहा हूं, एक कंडीशन तुम्हें इस सवाल पे और बता रहा हूं। कई बार क्या करते हैं ना, कई बार क्या करते हैं, मन हमारा पापी हो जाता है, इन सवालों को इतना लंबा करने का मन नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, देखो छोटी सी बात को बता रहे हैं तुम्हें। 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा की वैल्यू है बच्चों 41।
इस 41 का भाग अगर मैं लगा दूंगा तो 9/41 साइन थीटा प्लस 40/41 कॉस थीटा बराबर 1 रहा होगा, बराबर 1 रहा होगा। भाई यही तो बात है, 41 का भाग लगा दिया। ये कंडीशन केवल तब लगाना जब तुम्हारे सामने, ये कंडीशन केवल तब लगाना जब तुम्हारे सामने राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिपलेट लग रहा हो। बेटा 9, 40, 41 लग रहा है, तब ये काम कर देना। अच्छा यहां से तुम एक बात बताओ, यहां से तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जीवन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब एक होता है। होता है सर। अच्छा इसका मतलब तुम ये भी समझ गए फिर तो कि साइन के मल्टीप्लाई में कोई चीज है, कॉस के मल्टीप्लाई में कोई चीज है, और उनका जोड़ एक बन रहा है। अगर मैं इस चीज को इस चीज से कंपेयर करता हूं तो आप समझ लोगे क्या कि यार इस साइन थीटा को 9/41 के इक्वल होना पड़ेगा, और इस कॉस थीटा को 40/41 के इक्वल होना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री बिगड़ जाएगी भैया, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बिगड़ जाएंगे। हाँ तो यहां से अपने को आइडिया आ गया। अब तुम जैसे मर्जी कर लो, साइन की मानोगे तो ऐसे करोगे, कॉस की मानोगे तो ऐसे करोगे, लेकिन मैं कहता हूं पेपर में ऐसा भी मत करना, पेपर में ऐसा भी मत करना। तो पेपर में क्या करेंगे सर, पेपर में उत्तर टिक करेंगे बच्चे, एग्जामिनर को बताना कि तुम ठीक ठाक काम करके आ रखे हो। 40 कॉस थीटा बराबर रहा 41। आप मुझे एक बात बताइए, वाह भाई सौरभ वाह, हद हो गई बात की यार, कह रहा ट्रिपलेट नहीं आएंगे। तो भैया मैंने बताया ना यार, बेसिक कितनी बार तो बता दिया यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर देगा बेटा, वो उसको चेक कर लोगे यार, कितनी बार तो बताया सौरभ यार, 15, 20 बार, 30 बार, 40 बार बताया यार। अब मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि ट्रिपलेट आए तो क्या करना, नहीं तो पहले बेसिक बताया ही तो है, तब से बेसिक बताया ही तो है भाई, तब से कल से लेकर आज तक बेसिक ही तो बता रहा हूं यार, हद हो गई बात की। हाँ अब तुम समझो डायरेक्ट सवाल कैसे करोगे पेपर में, ऐसे दिमाग चलेगा तुम्हारा। तुम्हें इस चीज को कंपेयर करना है, 9, 40, 41 ट्रिपलेट हो गया, ट्रिपलेट हो गया। गुस्सा भैया आएगा 1 घंटे से, एक ही तो बात बता रहा हूं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो उसको ज्ञात करने का तरीका, पहले मैंने बेसिक बताया था, अब मैं चीजें बता रहा हूं एडवांस लेवल की। तो अब मैं जब एडवांस पे आ गया तो कह रहे बेसिक आएगा तो क्या करेंगे बताओ, हम सवाल छोड़ देंगे भैया, गोली मार देंगे सवाल को, क्या करेंगे बताओ। सुनो, अगर तुम्हारे सामने ऐसी बात आए ना, तो आप ये महसूस करना बच्चे कि ये जो चीज है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये वाली चीज बच्चों बेस है, और ये वाली चीज बच्चों हाइपोटेनियस है। ये तुम्हें डायरेक्ट समझ लेना है बच्चों, साइन के मल्टीप्लाई में जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, कॉस के मल्टीप्लाई में जो होता है वो बेस होता है, और ये बच्चों हाइपोटेनियस होता है। डायरेक्ट आपको बात समझ में आ जाएगी, तुम्हें ये पूरा सवाल ऐसे करने की नीड नहीं है। पहले मैंने आपको करके बताया कि कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या बातें इस पर हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट सोचना है तो 9 को मान लो परपेंडिकुलर, 40 को मान लो बेस, 41 को मान लो हाइपोटेनियस। अब वो आपसे कुछ भी पूछे उसकी मर्जी है। आइए एक सवाल पे और बात करते हैं, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, एक सवाल और देखते हैं। इसको देखो एक बार ध्यान से, उत्तर मत देना बेटा, उत्तर मत देना, आप मेरी बात को समझना। मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास इक्वेशन है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25। ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में तुमसे ज्यादा चिंता होगी एग्जामिनर की, तुमसे ज्यादा चिंता होगी बेटा एग्जामिनर को, वो तुमको ज्यादा इस बात पे फोकस करवाएगा। अब सुनिएगा कैसे करेंगे सवाल को, आप कंसेप्ट सीखो बेटा, आप बात को समझो क्या सवाल है। मेरे को सवाल दे दिया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा 25, क्या 24, 7, 25 ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, क्या ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। तो पहला काम तो बेसिक, पहला काम तो आपको यह पता लगना चाहिए कि 24 कॉस थीटा माइनस 7 साइन थीटा की वैल्यू 0 बनेगी। 7 को उधर ले जाऊंगा तो मैं कह सकता हूं 7 साइन थीटा बराबर बनेगा 24 कॉस थीटा, कॉस को बटा में ले आओगे तो टेन थीटा बनेगा 24/7। टेन का ये होता है परपेंडिकुलर, बी ये होता है बेस, हाइपोटेनियस आएगा 25। आप सवाल सॉल्व करोगे, ये तो पहला मेथड हो गया, समझ में आया, ये तो पहली बात हो गई, समझ में आई। लेकिन ऐसा सवाल बताएंगे, हम कहेंगे ऐसा काम मत करना, आप कुछ और करना। आप कुछ और क्या करना बच्चे, आप डायरेक्ट इस चीज को महसूस करना, साइन के मल्टीप्लाई में जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, कॉस के मल्टीप्लाई में होता है वो होता है बेस, और इक्वल टू में दिया होता है हाइपोटेनियस। आपने कहा सर कैसे पता, तो भैया 25 का डिवाइड कर लो इधर, 24/25 साइन थीटा
7/25 कॉस थीटा बराबर 1। मैं इस चीज का कर रहा हूं कंपैरिजन, मैं इसकी तुलना कर रहा हूं अपने फॉर्मूले से। अपना फॉर्मूला कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से इस सवाल की तुलना कर रहा हूं बेटा, कंपैरिजन कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं बेटा। अब मुझे बताइए इस सिस्टम के अकॉर्डिंग साइन थीटा 24/25 बनेगा, कॉस थीटा का मतलब 7/25 बनेगा। तो आपने कहा सर साइन तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब हो गया सर इस सवाल में परपेंडिकुलर रहा होगा 24, बेस रहा होगा 7, हाइपोटेनियस रहा होगा 25। अब आपको जो भी आप काउंट कर सकते हो बड़ी ईमानदारी से। क्या बताओ बेटा, कर पाओगे सवाल? ऐसा कोई सवाल कर पाओगे कभी? जब अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल पर पहुंच गए, जब अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल पर पहुंच गए, जब अपने को यह पता लग गया भी 24 7 25 में से परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, फिर आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं है बच्चे। फिर हर बात आपकी आसान है, हर बात आपकी इजी है, सवाल बेहद इजी बनते हैं, आप इन्हें कर पाओगे। बटा में 25 वाला एक ही ऑप्शन है, उसको टिक कर लेना बेटा। अच्छा भैया अंशुल, मैंने कभी देखी नहीं बेटा यार, प्रीवियस ईयर की बुक मैंने कभी देखी नहीं, आज देखूंगा क्लास के बाद पक्का ना, फुर्सत से टाइम निकलेगा फिर पक्का देखूंगा, पक्का तुम्हें बताऊंगा। सुनो, जब हमने बेटा ट्रिपलेट की क्लास पढ़ी थी, जब आपने ट्रिपलेट की क्लास पढ़ी थी, तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक ऐसा ट्रिपलेट कहा था ना, मैंने कहा ये 2018 के पेपर में भी काम आया था। मैंने कहा ये वाली लाइन मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये लाइन मान लो 2 है। तो ये जो लाइन होती है ये क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है क्या? ऐसा होता है क्या? ये इस प्रकार का कोई ट्रिपलेट बनता है ना, प्रकार का कोई ट्रिपलेट बनता है ना। हाँ, मैंने बताया था, और मैंने इसके सिमिलर तुम्हें एक और भी बताया था, मैंने इसके जैसा तुम्हें एक और भी बताया था। मैंने कहा था ये भी पेपर में काम आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है 2x। तो ये वाली चीज है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकती है, डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे। एक्स अगर 1 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, एक्स अगर 1 से छोटा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, वो डिपेंड करता है सवाल पे, बाकी नियम यही होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आपके पास अभी समय है 2-3 मिनट का एक ब्रेक का, इतने हम एक कप चाय पी लेते हैं, इतने आप ये सवाल ट्राई कर दो सारे बच्चे ना, खुद से करना बच्चे, खुद से करना। 10 सेकंड में इसका उत्तर बताऊंगा करके तुम्हें। आप जो समझदार बच्चे हैं ना, तो इसका उत्तर ए बोल देंगे डायरेक्ट, वो तो ए बोल देंगे डायरेक्ट। पर मैं चाहता हूं आप सवाल पूरा सवाल करना। 5 मिनट के बाद मिलते हैं, चैट की टैब ऑन रहेगी, आप आपस में बात कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद मिलते हैं दोस्तों।
बताओ भैया तन्मय क्या हो गया? हेलो सर। हाँ भैया हेलो बताओ हाँ सर, बोल रहा हूँ कि हम आरआरबी क्या प्रॉब्लम होता किस चीज में? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भाई। तन्मय आप सुन नहीं पा रहे हैं भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आरआरबी के बाद कुछ बोला आपने, सुनाई नहीं पड़ा। तन्मय एक व्यक्ति की कॉल एक्सेप्ट करो, उसके बाद हैंड टू हैंड इस व्यक्तियों के हैंड राइज हो जाते हैं हाथों हाथ, इसीलिए हम ये काम करते नहीं है बेटा बिना कारण के यार। अच्छा बताइए, इस सवाल की कहानी समझ में आई? अब ना आपको ये आइडिया हो गया बात, अब आप इस सवाल को महसूस करने लगोगे पर्सनली। आप ये कहोगे सर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का भाग दे देते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कंपेयर करने पर समझ में आएगा, साइन थीटा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बन गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेस ये हाइपोटेनियस, समझ में आया? ये परपेंडिकुलर है दोस्तों, ये हाइपोटेनियस है दोस्तों, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। सब चीजें पता लग गई। अब वो टेन पूछे कॉट पूछे कुछ भी पूछे उसकी मर्जी है। टेन होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस होता है 2ab। उत्तर आ गया ए सवाल। चलिए अब देखो, पेपर में जब ये सवाल आएगा ना, तो अब इतनी सारी बातों को एक्सपेरिमेंट मत करना बच्चे, इतनी सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट मत करना। जो साइन का ये मल्टीपल है ना, साइन का जो कॉफिशिएंट है, इसको मान लेना परपेंडिकुलर, कॉस वाला मान लेना बेस, और ये वाला मान लेना हाइपोटेन्यूज, काम खत्म। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2ab बटा में आएगा एक ही ऑप्शन में। खत्म करो कहानी, खत्म। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, ये जो सवाल सामने चल रहे हैं ना, ये ऐसे सवाल लोगों को टफ लगते हैं भाई साहब। बहुत सारी दुनिया ऐसी होती है भाई जो मतलब इन क्वेश्चन को छोड़कर आती है पेपर में, कह रहे हैं सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, पता नहीं सर क्या बन गया। हमें लगता है कि 10 सेकंड का सवाल नहीं है, बस ये देख लेना ट्रिपलेट फॉलो करता है तो बस खत्म बात यार, खत्म बात। एक और सवाल, बेहतरीन सवाल, एसएससी के पेपर का एक पूछा हुआ सवाल है। अब आपकी सारी कहानी चल रही है बेटा एक दी, अब आपकी सारी कहानी चल रही है एक जैसी। साइन 4a बटा स्मॉल a कॉस 4a बटा b अपॉन 1 अपॉन a प्लस b, साइन 8a की बटा a3 कॉस 8a बटा b। ओ माय गॉड, मेंस का सवाल है ये। कितना विकराल सवाल का रूप है, कितना टफ सवाल का रूप है। आप मेरी बात को समझो, इस a प्लस बी को ऊपर ले जाओ। आप मुझे एक बात बताओ, मैं ना इसको एक अलग अंदाज में लिखना चाहता हूं, अंदाज में। ऐसे लिखूंगा समझ में आएगा? ऐसे लिखूंगा तो समझ में आएगा क्या? इस a प्लस बी का इधर गुणा कर दिया, ऊपर गुणा होगा, बटा में ये वाला a भी है। पावर 4 को मैंने स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ दिया, पावर 4 को मैंने कॉस में स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ दिया। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब एक होता है, ये बात दुनिया जानती है, ये बात कभी दुनिया में गलत हो ही नहीं सकती, ये कभी हो ही नहीं सकती भैया। तो मेरे को तो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इनका जोड़ एक दिख रहा है। इसका मतलब ये वाली कहानी एक होनी चाहिए क्या बच्चों? ये वाली कहानी 1 होनी चाहिए क्या? 1। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सवाल को देखना सीखो। a प्लस a मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर a शुड बी 1। I want to say that sin square a should be a upon a plus b. In the same way, a plus b upon b, cos square a should be equal to 1. I can say cos square a should be b upon a plus b. This is a concept, this is a logic. मैंने sin square a और b cos square a का मान चेक कर लिया, और आप वेरीफाई कर सकते हो, आप दुनिया में ये बात साबित कर सकते हो बेटा अपनी
इसको इसको जोड़ोगे ना तो एक बनेगा, आप इसको इसको जोड़ोगे ना एक बनेगा, आप देख लो, कभी भी कर लो बेटा, a अपॉन a प्लस बी, बी अपॉन a प्लस बी, एलसीएम आएगा a प्लस बी, ऊपर बनेगा a प्लस बी, कटेगा एक बनेगा, ये एक बनेगा भाई साहब, बनेगा। जहां साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, जोड़ोगे इनको, जोड़कर एक बनेगा, जोड़कर एक बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। वैसा फोन कराओ, शायद क्लास चल रही है ना। एक बनने से कोई नहीं रोक सकता, इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को। मैंने साइन स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात कर लिया, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात कर लिया। अब आपने कहा गुरुजी क्या इनको साइन और कॉस की वैल्यू ज्ञात करें? नहीं, अपना सवाल तो पावर 8 में चल रहा है, पावर 8 में चल रहा है, इसकी पावर 4 करनी पड़ेगी। पावर 4 का मतलब क्या है दोस्त? देखो ऊपर अगर मैं पावर इसकी पावर 4 करूंगा ना, तो ये बनेगा a की पावर 4 बटे a प्लस बी की पावर 4 और मल्टीप्लाई में a क्यूब प्लस b की पावर 4 बटे a प्लस बी की पावर 4 मल्टीप्लाई में b क्यूब बनेगा क्या? मैंने साइन स्क्वायर की जगह साइन की वैल्यू पुट कर दी और कॉस की जगह कॉस की वैल्यू पुट कर दी। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है सर हमें तो। a क्यूब से ये a कटेगा, b क्यूब से ये b कटेगा, समझ में आया? जी हाँ। फाइनल क्या बचा? फाइनल बचा a प्लस बी की पावर 4, b अपॉन a प्लस बी की पावर 4। कई लोगों के माथे में चिंता आ रही होगी कि सर ये तो बहुत टफ कहानी चल रही है। बढ़िया, नेट नेट स्लो चल रहा है भाई साहब, होगा सही। सुनो भैया, अभी a प्लस बी की पावर 4 को अगर तुमने एलसीएम लिया तो ऊपर बनेगा a प्लस बी, एक बार कट जाएगा, उत्तर बनेगा a प्लस बी की पावर 3। 1 अपॉन a प्लस बी की पावर 3, उत्तर बनेगा c। ये जो सवाल चल रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, ये जो सवाल चल रहे हैं, इन पे आप वाह भाई वाह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से सवाल को कंपेयर कर रहे हो, उस सवाल को इस प्रकार में कंपेयर करके सॉल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर 30 तक की बात क्लियर है भाई? ये पांचवा जो पार्ट चल रहा है बच्चे, ये बहुत बढ़िया से तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, इस पे किसी प्रकार का डाउट संकट मन में नहीं आना चाहिए, ये बात आपको 100% समझ में आनी चाहिए। वैशाली बेटा इस बात में क्या डाउट आया बताओ एक बार मुझे, कौन सा पॉइंट मतलब ये है कि आप नहीं समझ पाए, पॉइंट बताओ कि सर यहां से समझ नहीं आया मुझे। अब ये नहीं है कि पूरा ही सवाल रिपीट करूंगा, बताओ कि सर ये वाला पॉइंट डाउटफुल है तो मैं पर्टिकुलर उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। अरे वैल्यू पुट का क्या मतलब है यार? जब मैंने साइन स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया, कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया, साइन स्क्वायर की वैल्यू और कॉस स्क्वायर की वैल्यू मैंने बता दी आपको, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। अरे भैया एक बार इस सवाल को देख लो रे, स्टार्टिंग से पढ़ते तो शायद तुम्हें इतनी समस्या ना होती। तब तो पढ़ते नहीं है यार, तब तो दाएं बाएं चैटिंग करने लगे रहते हैं दुनिया भर की, पता नहीं कैसे कैसे क्या काम करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है 1। ये फॉर्मूला भी अगर आपको नहीं आता फिर तो भैया सारी बात खत्म है। इस a प्लस बी का यहां गुणा करूंगा तो a प्लस बी अपॉन a गुणा में साइन स्क्वायर a गुणा में साइन स्क्वायर a प्लस a प्लस बी के बटा में b गुणा में कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। क्या ऐसा काम तो कर लोगे या इतना भी नहीं आता? इतना काम कर लोगे या इतना भी नहीं आता? अब मेरे को पता है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का सम 1 होता है। ये एक तभी संभव है जब यार ये वाली चीज मैं 1 के इक्वल मानूं, ये वाली चीज भी मैं 1 के इक्वल मानूं,
अरे तभी तो बनेगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए एक होगा, तभी तो संभव है ना, त्रिकोणमिति की बेटा आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी तभी संभव है। खत्म। तो आपने कहा जी इससे हमें पता लग गया a प्लस बी अपॉन ए साइन स्क्वायर ए का मतलब होगा एक, यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई a अपॉन ए प्लस बी, और ठीक इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू भी आ गई b अपॉन ए प्लस बी। ठीक बात है। जो आपने पूछा है साइन 8, साइन 8 का मतलब क्या होगा, a की पावर 4 बटे a प्लस बी की पावर 4 गुणा में ये a क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, ये तो अपना फिक्स है, प्लस b की पावर 4 बटे a प्लस बी की पावर 4 गुणा में b का क्यूब, b से b कट गया, a से ये कट गया, ऊपर एलसीएम लोगे बनेगा a प्लस बी, नीचे बनेगा a प्लस बी की पावर 4, काट पीट कर बनेगा a प्लस बी की पावर 3। दैट्स ऑल, ये तुम्हारे सवाल का उत्तर है। आसान है बच्चे, चीजें आसान हैं। एक बार अगर ये बात समझ में आ जाए ना, एक बार इन पर अगर लॉजिक बन जाए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से फिर कोई समस्या नहीं है। जैसे ये सवाल देखो, जैसे ये सवाल देखो, कितना शानदार, कितना बढ़िया, कितना जबरदस्त सवाल है। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, एक्स कॉस थीटा है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस माइनस के अंदर वाई लिख लो ऐसा प्यारा सा, बटा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक बनता है क्या? इसके आगे वो भी है साइन थीटा यार, इसके आगे साइन थीटा भी है। इस चीज को देखते ही, इस चीज को देखते ही आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, यानी ये वाली चीज अगर कॉस के इक्वल बन जाए, अगर ये वाली चीज है ना कॉस के इक्वल बन जाए, तो आप मुझे बताना ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? एक बात बताओ, हम ये सवाल में सोच रहे हैं कि अगर इसको मैं कॉस मान लूं तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, और साइन थीटा की जगह पे मैं अगर माइनस वाई बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान लूं बेटा, तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा? तो कॉस और स्क्वायर साइन थीटा एक हो गया, वैल्यू सेटिस्फाइड कर सकती है अगर ऐसा मान ले तो, अगर ऐसा मान ले तो बात बन सकती है। क्लियर? अब आगे काम तो हो गया, वैल्यू पुट कर दो बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर चल रहा है बेटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर करोगे तो ये माइनस हट जाएगा, वाई स्क्वायर के बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और गुणा में ये बी स्क्वायर तो चल ही रहा है, बराबर एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बच्चे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेके दोनों में कट जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन लेके कट जाएगा क्या? उत्तर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक आएगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर एक बनेगा, एक तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इन सवालों का लेवल है दोस्तों, इन सवालों का लेवल है, इन सवालों का स्तर बड़ा अच्छा है। फर्जी सवाल नहीं बता रहा हूं बेटा मैं आपको, बेहतरीन सवाल करके बता रहा हूं, बेहतरीन सवाल। जरा मुझे बताइए 24 साइन स्क्वायर थीटा, अरे लिखना सीखो, 24 बटे 15 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 40 बटे 15 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एक है क्या? मैंने बड़ी मेहनत से बच्चों छांट छांट के सवाल निकाले, एक जैसे सवाल एक साथ। ठीक है, ये वाली चीज अब आपको समझ में आने लग गई कि सर इस वाली चीज का ना, इस वाली चीज का ना मान एक होगा और इसका मान भी एक होगा, तभी तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक बनता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक बनता है। तो मैंने आपको बोला साइन स्क्वायर अल्फा शुड बी 24 बटे 15, सॉरी 15 बटे 24, पलट जाएगा ना उधर जाएगा तो 15 बटे 24। साइन स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं क्या 3 से काटकर 5 बटे 8, 5 बटे 8 कह दें?
कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब हो गया बच्चे 15/40। अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को काट के लिखूंगा 5 से 3/8 बनेगा। बोलो 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 बोलो। साइन में कॉस का भाग दूंगा, साइन में कॉस का, तो tan स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा? tan स्क्वायर अल्फा बनेगा साइन में कॉस का भाग दे लीजिए 5/3। साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, tan भी आ गया, सब कुछ आ गया। अपने सवाल का उत्तर भी आएगा दोस्तों। 54 tan 6 अल्फा, 54 tan 6 का मतलब होता है क्यूब करना है 125/27 प्लस 125 गुणा कोसेक 6 पावर 3 करनी है 512/125, 27 दूना 54, 250 प्लस 125 भी काट दो 512, उत्तर बनेगा 762। एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल, बेहतरीन लेवल टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आप एक बात को नोटिस कर रहे हो, आप एक बात को नोटिस कर रहे हो कि अभी अपना सेशन नंबर 12 आया है। 24 क्लास बच्चों मैंने आपके सामने त्रिकोणमिति की लाइव कर रखी है, 24 क्लास। आज मैंने आपकी क्लास पहले ही ऑफिस में फोन किया था कि सर मेरे हिसाब से ना 24 क्लास कम पड़ रही है, इसमें 6 क्लास और ऐड कर दो, इसमें 6 क्लास और ऐड कर दो। तो इसमें बेटा 6 क्लास आगे और ऐड करवा दी है। पता है क्यों करवा दी? कारण क्या है कि मैं सोच रहा हूं आपको इसी कोर्स के साथ साथ ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज और हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट भी करवा दे, खत्म। हाँ यार, मतलब 5 और जाएंगे इतनी तो बात है, एक हफ्ता और लग जाएगा इतनी तो बात है, फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस मिनिमा मैक्सिममा सब कुछ हो जाएगा। आपको इस टॉपिक में चिंता करने की नहीं है, एक बार में सारा काम कंप्लीट फिनिश। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। कॉस की पावर 4 अल्फा बटे कॉस स्क्वायर बीटा, साइन की पावर 4 अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा का मान अगर 1 है तो इसका मान भी 1 होगा, आगे वाले का मान भी 1 होगा। मन में आया क्यों होगा? कल का पेपर ठीक। इस वीक 4 ही क्लास, क्यों भाई? क्लास मंडे को भी तो हुई थी अपनी, क्लास मंडे को भी हुई थी, ट्यूसडे को भी हुई थी, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे को भी होगी। फ्राइडे की क्लास नहीं है, फ्राइडे की क्लास नहीं है दोस्त, फ्राइडे की क्लास नहीं। हाँ हाँ भैया फ्राइडे यार 31 है, क्लास लोगे क्या उस दिन तुम? हैं आराम करो, छुट्टी मारो रे 2 दिन की, तो मतलब क्या बात कर रहे हो यार? एक दिन तो मिलता है भैया छुट्टी का, हवन करेंगे, हवन, हवन करने का दिन मिलता है ना। देखो दोस्त मेरी बात सुनो, इस सवाल में तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए, इसमें तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए। कॉस की पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपको पता है कि अल्फा और बीटा इक्वल होना चाहिए, अल्फा और बीटा इक्वल होना चाहिए। अरे अल्फा और बीटा इक्वल होगा तभी तो ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, तभी तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक बन सकता है? लेकिन आपने कहा सर कैसे? तो देखो एक बार समझ लो, मतलब हर चीज में अगर कंसेप्ट पे जाओगे बेटा तो साबित करना पॉसिबल है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। मैं पहली चीज को बोल रहा हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 बन रहा है। जो फॉर्मेट चल रहा है ना, जो फॉर्मेट चल रहा है, मैं उसी फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। जो फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं बच्चे, हम उसी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं ताकि साथ साथ आप समझ पाएं चीजों को। आपने कहा जी हाँ सर सही है। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अगर 1 बनता है तो ये वाली चीज क्या 1 के इक्वल आएगी? आपने कहा हाँ। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा के इक्वल आना चाहिए, तो भैया कॉस अल्फा कॉस बीटा के बराबर भी आना चाहिए। इसका मतलब अल्फा और बीटा इक्वल होने चाहिए। हालांकि कॉमन सेंस से ये बातें ऑब्जर्व हो जाती, कॉमन सेंस से इस चीज को अपन ऑब्जर्व कर लेते, पर मैंने तो आपको गणित पूरी काउंट करके बता दी। यहां भी बेटा बताओ, अगर मैं अल्फा की जगह बीटा कर लूं, कोई बात नहीं, अल्फा कर लो तो ये कट जाएगा, यहां भी अल्फा कर लोगे तो ये भी कट जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बन गया, एक आपके सवाल का उत्तर। बढ़िया। ये ना सवाल जो तुम्हें करवा रहा हूं बेटा, ये मतलब मैंने ना खुद ने जब पढ़ते थे मैंने खुद ने कर रखे, जब हम पढ़ा कर थे तो ये सारी चीजें, ये सवाल फर्जी कैसे आ गया बीच में? इतने बढ़िया बढ़िया सवाल चल रहे थे, एक सवाल बीच में फर्जी आ गया बेटा। कुछ नहीं है सवाल में, सवाल नाम की चीज नहीं है, नीचे सवाल नाम की चीज नहीं है। ऐसे सवाल बेटा आपने शीट नंबर 2 में किए थे, ऐसे सवाल आपने शीट नंबर 2 में किए थे
इनमें चीजों को प्रूव करने के इक्वल बात थी, प्रूव करने के इक्वल बात थी। देखो बात सुनो, मेरे को दिख रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यार तुम्हें इसके बारे में कुछ आइडिया है? सेक थीटा प्लस टेन तुम्हारा आइडिया है? नहीं, ये एक तब बनता है जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी चाहिए। अगर कहीं से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन जाए, थोड़ा मन को सुकून मिलेगा। इस सेक का अंदर गुणा करो, सेक का अंदर गुणा करो। नहीं बेटा, गुणा में है, ऑलरेडी है बेटा। सेक का गुणा करो, एक से सेक बनेगा। सेक का गुणा साइन से करोगे, टेन बनेगा। अरे अरे, कैसी बात कर रहे हो? बन गया सर, बन गया। चेहरे पे स्माइल बनते ही आ गई सर, अब तो काम हो गया। कह रहे जब एक आता है तब स्क्वायर आता है। तो भैया वही तो काम कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं? वही तो काम कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं? सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को साइन कॉस में, तो इनको भी साइन कॉस कर लेते हैं। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा गुणा में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ ऐसा ही काम करना है। ये वाली चीज और ये वाली चीज एक बन गई क्या? अरे ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी ऊपर काट पीट के केवल इतना ही बचा क्या? ऊपर में काट पीट के केवल इतना ही बचा क्या? हाँ। देखो नीचे वाले पार्ट पे थोड़ा दिमाग लगाओ, नीचे वाले पार्ट पे थोड़ी सी बात को समझो। अब आपको ना पूरा सवाल नहीं करना, आप थोड़ा समझा करो। भाई इनमें एलसीएम लूंगा, ऊपर आएगा साइन प्लस कॉस, इसमें भी आएगा साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस आएगा, नीचे दोनों वाले पार्ट में आएगा। लेकिन नहीं सर, सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे ऐसे, तो मुझे तुम्हें लिखकर बताना पड़ेगा। नादान बच्चों वाले काम करने पड़ेंगे मुझे। लेकिन धीमे धीमे जीवन में वो स्तर भी आएगा जब तुम इन चीजों को समझने लगोगे। धीरे धीरे ऐसी बात भी आएगी जब तुम इन चीजों को समझने लगोगे। क्या आई बात समझ में? अब आप कहना गुरुजी हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। साइन कॉस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो फाइनली उत्तर क्या बनेगा? 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। फाइनली मेरे सवाल का उत्तर बनेगा 1 प्लस टेन थीटा कॉट। टेन कॉट मत करो ना, अपने को तो साइन कॉस ही चाहिए, अपने को तो साइन कॉस ही चाहिए। आप ये करो 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम आ गया कॉस और साइन, ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा भाई साहब, ये सॉरी एक के बटा में है, एक के बटा में सारा कुछ। तो आपके सवाल का उत्तर बनेगा कॉस थीटा साइन थीटा। खत्म। कहां गया कॉस थीटा? रिलेशन चीजों का वही है जो शीट नंबर 2 में सवाल किए थे, और आज हमें लगता है कि 35वां सवाल और कर लेंगे। क्या तुम्हें इस सवाल में सीधे सीधे नजर आ रहे हैं फॉर्मूले? अरे एक बात बताओ, आपको मैंने ये बातें बताई थी, माइंड से स्किप मत कर देना, कहीं पिटाई बहुत हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब एक होता है, दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या? दोनों साइड का अगर क्यूब करते हैं, क्यूब साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होती है क्या? स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि आगे चलकर काम आएगा, आगे चलकर यूज आएगा, इसको भूल मत जाना, इसको भूल मत जाना। आ जाओ डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। 2 इंटू पावर 6 का मतलब आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 गुणा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में कुछ काम तुम्हें नजर आ रहा है? ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये क्या दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या? है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या? एक बार प्लस एक बार माइनस करोगे, प्लस करोगे तो एक बन जाएगा, माइनस करोगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर। टू माइनस ये आ गया। अब देखो बेटा, आप मेरी बात को समझना, मैंने क्या करा, इसको चेंज कर दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में, और मल्टीप्लाई में बात सेम कर दी। देखो ऊपर बनेगा 2 माइनस 3, ऊपर बनेगा 2 माइनस 3,
ये साइन और कॉस वाले कट जाएंगे। -6 बेटा -6 + 6 से कट जाएगा, कट जाएगा। अब आप मुझे बता दो यार, ये साइन को एक जैसी कहानी बना लो यार। साइन और कॉस अच्छे नहीं लग रहे, इनको एक जैसी कहानी में कन्वर्ट कर लेना, तो बेटा बटा में भी -1 बनेगा, -1 के बटा में -1 बनेगा, उत्तर बन जाएगा 1। सारी कहानी को काट पीट कर उत्तर 1 बन जाएगा। अगर ये नीचे वाले स्टेप में डाउट है बेटा, इसको मैं दोबारा तुम्हें लिख के देता हूं। नीचे वाले स्टेप को एक बार गौर से दोबारा देख लो। नीचे वाला स्टेप ये था, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा, -2 cos स्क्वायर थीटा। तो भैया मैंने बनाया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -2 cos स्क्वायर थीटा। आपने कहा सर ये गया, इसको मैंने चेंज कर दिया साइन में, तो ये बन गया 1 माइनस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 इनमें से कॉमन आ गया, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 का -1 बनेगा, और -1 में -1 भाग दोगे 1 बनेगा। बच्चों 35 नंबर आया क्या? शीतल मेरे भाई आज नहीं, आज थोड़ा समय की कमी है मेरे भाई। कल तुम्हारा जो भी डाउट होगा बेटा लेंगे अपन। कल अपनी आखिरी क्लास होगी बच्चे, तो कल जो भी कोई डाउट होगा वो आपका ले लिया जाएगा दोस्तों। कल आपका हर प्रकार का डाउट सॉल्व करवा देंगे, कल लास्ट क्लास होगी इसलिए बेटा, ठीक है। चलिए आज इतना ही बेटा, मिलते हैं अगली बार में, बात करेंगे बेटा नेक्स्ट सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी के लिए सेशन आज का यूजफुल रहा होगा बेटा। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।